अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हमें नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है कि लार्ज वैल्यू या फिर स्मॉल वैल्यू को मैनेजेबल फॉर्म में राइट करना है। अब जैसे हमें एक फॉर्म दिया है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, इसको एक मैनेजेबल फॉर्म में राइट करना है। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, इसके लास्ट में क्या है, डेसिमल है, यहाँ पे पॉइंट है। अब जब हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, जब यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 10 रेज़ टू पावर +6 होगी। ठीक है, जब हम इस साइड पे मूव करेंगे। अगर हम यहाँ से मूव करते हैं, इस साइड से मूव करते हैं, इस तरह से है, इस तरह से यहाँ से मूव करके यहाँ पे आते हैं तो नेगेटिव में चेंज होगी, 10 रेज़ टू पावर -6 इस तरह से आएगी। ठीक है, नेगेटिव में आएगी। जब हम यहाँ से मूव करेंगे तो क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अब इसके लास्ट में क्या था, डेसिमल था, पॉइंट था। जब हम इसको यहाँ पे मूव करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 2 × 10 रेज़ टू पावर 6। क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। अब हमने इसको, यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, यहाँ से हमने इसको यहाँ मूव करना है। जब हम यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो क्या आएगी, 1 2 3 4 4.89 × 10 रेज़ टू पावर 4, तो क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी, 10 रेज़ टू पावर +4। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 0.0042। अब देखें, यहाँ से हमने इसको यहाँ पे मूव करना है। जब हम इसको इस साइड से साइड पे मूव करते हैं तो नेगेटिव में आती है। अब हम इसको मूव करते हैं यहाँ से, 1 2 3 4.2 × 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पे 3 आ जाएगा। जब यहाँ से हमने यहाँ मूव किया तो क्या आएगा, -3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमने इसको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। यहाँ से हम यहाँ पे लेके आएंगे पॉइंट को। जब हम पॉइंट को यहाँ से मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 × 10 रेज़ टू पावर 7। जब यहाँ से हमने इसको इस साइड पे मूव किया तो क्या नेगेटिव में आएगी या पॉजिटिव में, नेगेटिव में आएगी, -7 आएगा। ठीक है, पार्ट 5, 73 × 10 रेज़ टू पावर 3। अब उन्होंने इस तरह से वैल्यू दी है कि यहाँ पे उन्होंने हमें 10 रेज़ टू पावर 3 दिया है। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट, यहाँ से जब हम इसको यहाँ पे मूव करेंगे तो क्या आएगा, वन टाइम मूव किया ना, 7.3 × 10 रेज़ टू पावर 1, नेक्स्ट टाइम × 10 रेज़ टू पावर 3, 7.3 इस तरह से आ जाएगा। अब ये भी 10 रेज़ टू पावर है, ये भी 10 रेज़ टू पावर है। 10 10 क्या है, बेस सेम है। हमने पढ़ा था जैसे ए है, यहाँ पे सपोज अगर 1 है, यहाँ पे 2 है, इनकी बेस सेम है तो इसमें ये वाली इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड हो जाएंगी और इस तरह से हो जाएगा। हम क्या करेंगे, वन टाइम इसको राइट करेंगे क्योंकि बेस सेम है, उसमें इनको ऐड कर लेंगे, 1 + 3, 7.3 × 10 रेज़ टू पावर 3 + 1 4। ये आंसर आ गया। पार्ट 6 है, 0.65 × 10 रेज़ टू पावर 2। अब हमने इसको यहाँ से इस साइड पे मूव करना है, 0.65 है, 1 यहाँ पे मूव किया तो क्या आया, 6.5 × 1 टाइम मूव किया है, 10 रेज़ टू पावर 1 आया। हमने यहाँ से यहाँ मूव किया है तो क्या आएगा, -1, 6.5 × 10 रेज़ टू पावर -1 × 10 रेज़ टू पावर 2, 6.5 × बेस क्या है, सेम है, वैल्यूज़ क्या है, ऐड होंगी, प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब इन नंबर्स को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है, यानी हमें उन्होंने दी हुई है 10 की पावर इस तरह से सब में राइट किया हुआ है, हमने इनको सिंपल ऑर्डिनरी नोटेशन में राइट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, मतलब हमने इनकी पावर्स को ख़त्म करना है। अब है 8.04, ये वाला पॉइंट क्या है, इसको हमें ख़त्म करना है। यहाँ पे पॉइंट है 8.04 × 10 रेज़ टू पावर 2, यहाँ पे क्या दी गई है, 2 है, इसका मतलब क्या है, 1 2 8 0 4 ये आएगा। अगर हम इसको
चेक करना चाहें कि हमने ठीक किया या नहीं, तो हम क्या करेंगे, 804 को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके देखेंगे। इसके लास्ट में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉइंट है 1 2 2 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻²। हमने बिल्कुल ठीक चेंज किया है साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में, 804 आ जाएगा। पार्ट नंबर 2, 3 मल्टीप्लाई 10⁻5। अब 3 हम राइट करेंगे 10⁻5 किस तरह से राइट करेंगे, 1 2 3 4 5। हम चेक करते हैं, यहाँ पे सपोज डेसिमल है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10⁻5 आ गया। इसका मतलब हमने ठीक किया है। हमने इसको यहाँ से मूव करा के देख लेना है। 3 और 5 टाइम्स 0 आ गया। पार्ट नंबर 3, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब -2 है, इसको हमने किस तरह से चेंज करना है, 1.5 है 1 2 0.015। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके देख लेते हैं, 1 2 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻², क्योंकि इस साइड से इस साइड पर मूव किया है। देखें बिल्कुल ठीक आया, तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल ठीक किया है, 0.015। पार्ट नंबर 4, 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7। अब ये किस तरह से सॉल्व होगा, 1.77 है 10⁻7 है, 1 7 7 1 2 3 4 5 6 7। चलो हम काफ़ी सारे लगा के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से राइट करते हैं, 1 7 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अगर हम इसको यहाँ से मूव करा के देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7, मतलब बिल्कुल ठीक है ये 177 1 2 3 4 5 5 0 आ जाएंगे। पार्ट नंबर 5, 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻6। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, -6 है। अब ये देखें 5.5 है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको यहाँ मूव कराना है, हम आगे इसके राइट कर देते हैं। यहाँ पे हम राइट करते हैं 1 2 3 4 5 6 0 राइट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंट है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आ गया 0.00 1 2 3 4 5 0 2 3 4 5 0 5 5। अब हम इसको चेंज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, 1 2 3 4 5 6। 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻6। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक चेंज किया है, 0.000055। कितने टाइम्स 0 आएगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स। पार्ट 6 है 4 मल्टीप्लाई 10⁻5। -5 आया, जब -5 आया तो हमें पता है हमने 0 इस साइड पे लगाने हैं, इस साइड पे लगाने हैं, ठीक है। इस साइड पे नहीं लगाने क्योंकि -5 आया है। अब हम इसको चेंज करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ रहा है 5, 0.0000 कितने टाइम 0 है, 4 टाइम 0 है, देन 4 है। अब हम इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब हमने बिल्कुल ठीक राइट किया है। 0.00004 क्या है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। The speed of light is approximately 3 multiplied 10⁸ meters per second. Express it in standard form. अब स्पीड ऑफ लाइट हमें बताई गई है कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। हम राइट करेंगे सॉल्यूशन, स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने किस में एक्सप्रेस करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको एक्सप्रेस करना है। कैसे, हमें पावर में दी गई है, इसकी हमने पावर ख़त्म करनी है। किस तरह से करेंगे, 3 है 10⁸ है, 8 है प्लस 8 है, तो हमने इसको यहाँ पे 0 नहीं लगाने क्योंकि प्लस 8 है, हमने यहाँ पे 0 लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, डेसिमल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ आ गया ना। तो इसका मतलब है कि ये वाले 3 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 आ जाएंगे, 3 आ जाएगा, 8 0 आ जाएंगे। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने इसको किस में चेंज कर लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में।
मतलब ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने इसको चेंज कर लिया है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, ये हमें उन्होंने वैल्यू दी है मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। उन्होंने हमें क्या दिया है, अर्थ का सर्कमफेरेंस दिया है इक्वेटर से, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ हमें ये वैल्यू दी है, मीटर आ जाएगा, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, मतलब इस लार्ज वैल्यू को मैनेजेबल फॉर्म में राइट करना है, मतलब इस तरह से राइट करना है कि यहाँ पे 10 की पावर कुछ ना कुछ आनी चाहिए, 10 की पावर इस फॉर्म में इसको राइट करना है। अब ये वाली वैल्यू है, इसके लास्ट में क्या है, पॉइंट है, ठीक है, ये उन्होंने हमें वैल्यू दी है। जब यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट है, डेसिमल है, इसको हमने यहाँ पे मूव कराना है, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 टाइम मूव्स कराया, 4.0075, यहाँ तक हम राइट करेंगे जहाँ तक ये वैल्यू राइट की है, मल्टीप्लाई 10⁻⁷ +7 आएगा -7, हमने यहाँ से राइट साइड टू लेफ्ट साइड मूव कराया तो क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगा, +7 आएगा, 4.0075 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, लास्ट में क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब उन्होंने हमें डायमीटर दिया है मार्स का, हमने क्या करना है, इसको किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। डायमीटर ऑफ मार्स है हमारे पास 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर, अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में राइट करना है। अब है 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³, ये क्या है, पॉजिटिव में, 6 यहाँ से चेंज होगा 1 2 3 779, ये क्या होगा, ये हमने किस फॉर्म में राइट किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं, 1 2 3 यानी 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³, मतलब हमने बिल्कुल ठीक राइट किया है, 6779 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब उन्होंने हमें डायमीटर ऑफ अर्थ दिया है कितना, 1.756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। अब हमने इसको किस में एक्सप्रेस करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, मतलब ऑर्डिनरी नोटेशन में राइट करना है। ये हमें उन्होंने वैल्यू दी है, यहाँ पे क्या है, +4, इसका मतलब हमने पॉइंट को इस साइड पे मूव कराना है, 1 2 3 4, क्या आ जाएगा, 1 2 7 5 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ थी, हमने इसका पॉइंट यहाँ से ख़त्म कर दिया। कैसे किया हमने ये, इस तरह से 1 2 3 4, तो हमारे पास आ गई ये वाली वैल्यू। अगर हम इसके राइट करें, यहाँ से हमारे पास पॉइंट है 1 2 3 4, इस तरह से राइट करें तो 1.2756 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ आ जाता है। इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल ठीक राइट किया है, 12756 किलोमीटर। उम्मीद है क्लास 9 कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।